कांग्रेस, आम आदमी और बीजेपी तीनों ही एकदम भ्रष्ट पार्टी है। ये टोटी चोर हमें बताएंगे भ्रष्ट है। सबकी ऑडियो डाउन कर दो। आजा कर ले ऑडियो डाउन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कुछ भी बोल। आज की जो बड़ी बहस का मुद्दा है वो ये है कि क्या पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखानी चाहिए या नहीं। आगे बढ़ने से पहले मैं आज के पैनल के साथ आपको परिचय करा देता हूं। हमारे साथ बालकनी से जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता श्री अंतिम पात्रा, बाथरूम से जुड़ रहे हैं एसपी के प्रवक्ता श्री अनुराग भगोड़ा, बेडरूम से जुड़ रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता श्री अभिलेष प्रताप सिंह और फाइनली सीडीओ से जुड़ रहे हैं आपके प्रवक्ता श्री माधव चड्डा। अंतिम पात्रा, आपसे शुरू करते हैं। ऑपोजिशन का कहना यह है कि सरकार अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है ये डॉक्यूमेंट्री बैन करके। आपका क्या कहना है? राकेश जी, सबसे पहले जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बस ये नौटंकी करवा लो इनसे। राकेश जी, आप प्लीज इन्हें चुप कराइए। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मेरे बीच में कोई ना बोले। नो प्लीज, अनुराग भगोड़ा प्लीज बीच में ना बोले। मैं आपको समय दूंगा। जी अंतिम जी, अपनी बात पूरी कीजिए। छोड़ो ये बेकार की बातें, कहीं बीत न जाए रहना। भगोड़े जी, पात्रा जी के हिसाब से ये सब बेकार की बात है। आपको क्या कहना है? इन्हें तो लगेगी बेकार की बात है। इनके आला कमान पे जो बनी है डॉक्यूमेंट्री, ये जीएसटी, राम मंदिर, नोटबंदी, किसी का भला हुआ इससे? अरे राम मंदिर की जगह कोई हॉस्पिटल बना देते, कम से कम लोगों का भला तो होता। भगोड़े जी, मैं आपकी किसी भी बात से सहमत नहीं हूँ, खास करके राम मंदिर वाली बात। मैं जल्दी से अंतिम जी का पॉइंट लेता हूँ, फिर मैं जाऊंगा अभिलेष प्रताप जी के पास। अंतिम जी, जल्दी से अपनी बात रखिए। राकेश जी, आप भगोड़ा जी से कहिए वो अपने घर को तुड़वा के सुलभ शौचालय बना ले। नो प्लीज, पब्लिक का बहुत भला होगा। नो प्लीज प्लीज, नो पर्सनल कमेंट्स। पर्सनल कहा था? मैं तो जन सुविधा की बात कर रहा था। अब मैं चलता हूँ सीधे अभिलेष जी के पास। अभिलेष जी, जब सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट दे चुका है मोदी जी को गोधरा कांड पर, तो ये डॉक्यूमेंट्री बनाकर नफरत फैलाने का क्या मतलब है? राकेश जी, ये सरकार ने जनता को गुमराह करने के अलावा और कुछ किया ही नहीं है। बीबीसी जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल है, उसने गोधरा कांड पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जिसकी वजह से विपक्ष को एक अवसर मिला सरकार को घेरने के लिए। सरकार विपक्ष से वो अवसर भी छीनना चाहती है। यह किस तरह का लोकतंत्र है? अरे बड़ी मुश्किल से तो हमें मुद्दे मिलते हैं, कोई मुद्दा उठाने नहीं देती है सरकार। हम क्या विपक्ष में चूरन बेचने के लिए बैठे हैं? ये शायद भूल रहे हैं, समय कभी भी बदल सकता है। ठीक है, मैं जल्दी से पात्रा जी का पॉइंट लेता हूं, फिर मैं चलता हूं सीधे माधव चड्डा जी के पास। पात्रा जी, जल्दी से, आपके पास 30 सेकंड है। राकेश जी, जब जब कांग्रेस ने सरकार को घेरने की कोशिश की है, तब तब इन्हें सुप्रीम कोर्ट से एक करारा तमाचा पड़ा है। चाहे वो राफेल का मामला हो, जीएसटी का मामला हो या नोटबंदी का मामला हो, इन पर इतने तमाचे पड़ चुके हैं कि हर कांग्रेस के कार्यकर्ता की गुद्दी पर एक पंजा का निशान छपा है। कांग्रेस पार्टी ने पंजे को चुनाव चिन्ह ऐसे नहीं बनाया था, बहुत सोच समझ के बनाया था। इन्हें पता है कि भविष्य में बहुत काम आने वाले हैं पंजा इनके। और रही बात समय बदलने की, वो 2014 में ही बदल गया था। नो अंतिम जी प्लीज, भाषा की मर्यादा रखिए। कांग्रेस की गुद्दी पर कुछ भी छपाओ, वो उनका अंदरूनी मामला है। अब मैं चलता हूँ सीधे माधव चड्डा के पास। माधव चड्डा, आम आदमी पार्टी को क्या दिक्कत है ये डॉक्यूमेंट्री बैन होने से? राकेश जी, अगर इस देश में कांग्रेस के बाद कोई सबसे भ्रष्ट पार्टी है तो वो है बीजेपी। सच्चाई पिछले 9 सालों में इन्होंने सिर्फ देश का पैसा प्रचार में बहा है। इनकी एक भी पॉलिसी ग्राउंड पे सफल नहीं हुई। अब ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री को बैन करना चाह रहे हैं जो कि सच्चाई पर आधारित है। अंतिम जी, आप क्या कहना चाहेंगे? राकेश जी, अभी चड्डी जी ने कहा है, चड्डी नहीं चड्डा, हाँ चड्डी चड्डा जो भी है, अभी इन्होंने कांग्रेस को सबसे भ्रष्ट पार्टी कहा है। याद कीजिए 2019 के जनरल इलेक्शन में ये इसी भ्रष्ट पार्टी के साथ अलायंस करना चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने इनमें एक लात मारी और ये मुंह के बल जाके साइड में गिरे। पहली बात। दूसरी बात, जिस पार्टी के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था और सरकार बनाई थी, उसी पार्टी के साथ ही अलायंस करने चल दिए। ये दिखाता है इनका दोगलापन। तीसरी बात, इनके पार्टी प्रमुख ने क्या कहा था जब सरकार बना रहे थे? मैं सरकारी घर नहीं लूंगा, सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा, वो नहीं लूंगा। अरे घर गाड़ी तो दूर की बात है, इनके घर में जो चम्मच है वो भी सरकारी है। ठीक है, आपने अपनी बात रख दी। अब मैं चलूंगा सीधे अनुराग भगोड़ा जी के पास। अनुराग भगोड़ा काफी देर से शांत बैठे हैं, जो कि उनके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है। राकेश जी, मेरा पॉइंट तो लीजिए आप। चड्डा जी, मैं आऊंगा आपके पास। बस एक मिनट अनुराग भगोड़ा जी के पास, फिर मैं आता हूँ सीधे आपके पास। जी भगोड़ा जी, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? कांग्रेस, आम आदमी और बीजेपी तीनों ही एकदम भ्रष्ट पार्टी है। ये टोटी चोर हमें बताएंगे भ्रष्ट है। अभिलेष प्लीज बीच में ना बोले, सबका नंबर आएगा। अब काहे मिर्ची लग रही है? तुम तो 2017 में उनकी साइकिल पे बैठे थे। अंतिम जी, आप भी प्लीज बीच में ना बोले। जी भगोड़ा जी, बोलिए। जनता का भरोसा ये तीनों पार्टी से उठ चुका है। आने वाले समय में सपा की सरकार बनेगी, तब हम दिखाएंगे ये डॉक्यूमेंट्री। भगोड़ा जी, ये बजर लेके क्यों बैठे हो आप? पेशे से नहीं है, प्रवक्ता तो इनका पार्ट टाइम काम है। अंतिम जी प्लीज, नो पर्सनल कमेंट्स। तुमसे तो फिर भी सही हो मोची। भगोड़ा जी, अभी भी मैंने उन्हें मना किया है ना, नो पर्सनल कमेंट्स। आप अपने शब्द वापस लीजिए, दे सको तो दे दो। एक कमेंट मैं लेना चाहूंगा माधव चड्डा जी से।
जी चड्डा जी बोलिए। राकेश जी ये बात सही है, हमने एक समय पर कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का विचार किया था, लेकिन कुछ नहीं, ये बात सही है ना? अपने मुंह पे कालीन पोतो और निकलो यहाँ से। अंतिम जी प्लीज। अबे काले कानून लाने वाला तू पोत अपने मुंह पे कालीन। माधव जी ये किस तरह की भाषा है? तुम दोनों जाके कहीं मर जाओ तभी देश का भला होगा। और रही बात ये कांग्रेस की, ये तो वैसी मरी पड़ी है। आप लोग बच्चे हो क्या? पूरा देश आपको देख रहा है। अबे ओ भगोड़े, कांग्रेस के कितने भी बुरे दिन आ जाए, लाल टोपी को केवल पिछवाड़ा पहुंचने के काम में लेगी, और वो लाल टोपी पकड़ने के लिए पंजे की भी जरूरत पड़ेगी। तुम दोनों इसी लायक हो। प्लीज इस तरह से हेल्दी डिबेट नहीं हो पाएगी। अबे तू क्या हेल्दी डिबेट कराएगा? तू तो खुद ही मुंह में गुटखा दबा के बैठा है, गोदी मीडिया। इनफ इज इनफ, सबकी ऑडियो डाउन कर दो। आजा कर ले ऑडियो डाउन। मैं सभी दर्शकों से माफी मांगना चाहूंगा। हमारे आज के पैनलिस्ट आवेश में आकर अपने संस्कार और अपनी मर्यादाओं दोनों को अग्नि में प्रज्वलित कर चुके थे, जिसकी वजह से हमें यह बहस यहीं पर समाप्त करनी पड़ी। मिलते हैं आप लोगों से कल एक नए पैनल और एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप लोग देखते रहे कुछ भी बोल, सिर्फ मास्टर शेफ फालतू न्यूज पर।